आगे बढ़ते हैं शाहजेब। एक बड़ी खबर जो है वो सोशल मीडिया पे भी बहुत गर्दिश कर रही है और हम बहुत सुना, कराची से टोरंटो जाने वाली जो परवाज में जो मुसाफिर को दिल का मशकूक दौरा साबित हुआ, वो क्या माजरा है सारा? बिल्कुल माया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पीआईए को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है इस पेशेंट की वजह से। लेकिन खैर, अगर वाकई ऐसा था तो फिर तो इंसानियत के लिए ये होना ही था। लेकिन क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने वाले की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो कुछ मशकूक हो गई हैं, कुछ शकूक व शुबहात उसमें हैं। और जिस तरीके से ये बताया भी जा रहा है कि उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वहाँ पर ये इंकशाफ हुआ है कि मुतल्लिका मुसाफिर रवानगी से कबल 2 मरतबा कन्फर्म टिकट मनसूख करवा चुके हैं। तो ये बात भी कुछ निशानदेही करती है, लेकिन इस पर तहकीकात होनी चाहिए माया। बिल्कुल होनी चाहिए। और वही वाली बात है कि जब मशकूक साबित हुआ और उन्होंने सफर से पहले, और इतना बड़ा नुकसान, ऑब्वियसली 1 करोड़ 25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि जाहिर है एक इंसानी जान का मामला था। तो उन्होंने 2 दफा टिकट अपनी जो है वो कैंसिल करवा कर फिर इस फ्लाइट पर वो गए। मशकूक क्यों हुआ, क्या वजूहात हुई, ऑब्वियसली हम भी जानना चाहेंगे। और अभी तक इसके बारे से बहुत सारी चीजें जिस पर अभी तक धुंधला है, सब कभी साफ कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि बताया गया है कि मुताल्लिका मुसाफिर रवानगी से कबल 2 मरतबा टिकट मनसूख करवा चुके थे, जबकि मुतासरा मुसाफिर के अस्पताल से जारी रिपोर्ट्स में शकूक व शबात भी पाए जा रहे हैं। अब ये किस तरह के शकूक जो है हमारे साथ बहुत सारी जो है हमारे जहन में सवालात भी उजागर होते हैं कि भाई क्या वजह बनी, क्यों हुआ शाहजेब? एक इंसान 2 दफा अपनी टिकट जो है वो कैंसिल करवा चुका, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई। क्या वो प्रेशर था, क्या वो एंग्जाइटी थी, क्या वो कोई किसी प्रेशर में थे, इमोशनल किसी स्ट्रेस का शिकार थे, या उनको जहाज में जाके तबीयत खराब हो गई? बहुत सारे इंसान जो है वो सवालात आते हैं जहन में हैं शाहजेब। बिल्कुल ऐसे ही। और इंसानी जान बचाने के लिए पीआईए की कोशिश भी यही होती है कि फौरी तौर पर जहाज को वापस एयरपोर्ट पर उतार लिया जाए, जल्द से जल्द तबी इमदाद दी जाए, अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि एक इंसानी जान बचाई जा सके। लेकिन जिस तरीके से शकूक व शुबहात इसमें पाए जा रहे हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, 2 बार वो कंफर्म टिकट जो है वो मनसूख करा चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें कुछ माया इशारे दे रही हैं। वो इशारे इस किस्म के दे रहे हैं कि कुछ इसमें प्रॉब्लम तो है। अब वो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए इस पर तहकीक करनी पड़ेगी ताकि ये मालूम हो सके क्या वाकई ऐसा प्रॉब्लम था, क्या वाकई वो दिल के मरीज़ हैं। और ये सब क्योंकि इसकी वजह से, एक पेशेंट की वजह से जहाज़ को या किसी भी जो भी एयरलाइंस हैं उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। जिस तरीके से हम पीआईए की भी बात कर रहे हैं कि पीआईए को तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है इस एक शख्स की वजह से। तो इस नुकसान से भी बचने की कोशिश वो करते हैं ताकि नुकसान ही ना हो। और वैसे शाहजेब, कोई भी एयरलाइन हो, उसका सबसे पहले मकसद ये होता है कि या तो उसका कोई डॉक्टर हो तो वो उसका इलाज कर सकता हो तो कर ले, वरना तो अगर इतनी इमरजेंसी हो तो फिर इस तरह का डिसीजन लेना पड़ता है। क्या माजरा हुआ, क्यों शकूक व शुबहात के जो है वो इस वक्त पॉइंट्स उजागर हो रहे हैं? हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने काला और आपने हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला हफीज साहब। पहला सवाल तो ये क्या वाकया पेश आया, मुसाफिर कौन था, क्या हुआ, इतना क्यों मतलब बड़ा जो है डिसीजन ले लिया गया, और फिर उसके बाद शक व शुबहात? बहुत शुक्रिया। देखें, ये कराची से टोरंटो की परवाज़ थी PK 7838 मार्च की, जिसका डिपार्चर कराची से लोकल वक्त के मुताबिक 11:15 के करीब हुआ था। जब जहाज़ टेक ऑफ हुआ और टेक ऑफ के बाद वो लेवल हो गया, लेकिन वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर ही था, तो एक पैसेंजर जिनका नाम सैयद अहमद वसी था और वो सीट नंबर 44 एको या ई के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने शिकायत की कि उनको जो है सांस नहीं आ रही या उनकी जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और उन्हें ऐसा शो किया कि जैसे वो फेंट भी होना शुरू हो गया। फ़ौरन से पहले जो प्रोसीजर होता है, जहाज़ के अंदर अनाउंसमेंट की गई कि अगर कोई डॉक्टर है तो आके उनको देखे। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आके उनकी पल्स देखी, पल्स नॉर्मल थी। बाकी तमाम उनको वो समझ नहीं आई, लेकिन वो चूँकि पैसेंजर कंप्लेन बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मेरे जो बाजू में भी दर्द हो रही है, मेरे दिल में भी दर्द हो रही है, तो इस सूरत हाल के अंदर कप्तान ने फैसला किया कि सेफ्टी और इंसानी जान बचाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जहाज़ को वापस हम कराची ले गए और वहाँ पे जाके है ग्राउंड के ऊपर इस जो मरीज़ है उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाए, या उसका जो भी आगे इलाज मुआवजा होगा उसका पूरा प्रोसेस शुरू किया जाए। लिहाजा कप्तान ने वापस मुड़ने का फैसला किया। उसने कंट्रोल टावर को बताया। अब मसला ये था कि जहाज़ जो कि 777 बोइंग -200 था और बहुत बड़ा जहाज होता है, उसका 225 टन के करीब वजन होता है, पूरा जहाज होता है। उसमें
कोई 15 घंटे की फ्लाइट का फ्यूल भी उसने लिया हुआ था। इतना भारी जहाज लैंड करना मुमकिन नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेट में था। तो प्रोसीजर ये है कि ऐसे जहाज का फौरन से पहले आपको फ्यूल एयर के ऊपर डंप करना पड़ता है बिफोर आप लैंडिंग अप्रोच करें, ताकि सेफली हिफाजत तरीके से जहाज लैंड कर लिया जाए। तो जहाज के अंदर 85,000 लीटर या 1 लाख किलो, जो कि 100 टन के करीब बनता है, वो जहाज जो है वो हमें डंप करना पड़ा समंदर के ऊपर जाके। उसके बाद जहाज को हमने अटेंड करा के हमने लैंड कराया, और लैंड कराने के बाद जहाज पार्क हुआ। ग्राउंड के ऊपर तमाम फैसिलिटी पहले से मैसर की गई थी, वो अवेलेबल थी। वो फौरन से पहले उनको एम्बी लिफ्टर के जरिए उतारा गया। जब जहाज ग्राउंड पे आ गया और जहाज के दरवाजे खोल, पैसेंजर ने कहा कि वो खुद चल के बाहर जा सकते, तहम उनको व्हील चेयर पर बिठा के एम्बी लिफ्टर के जरिए जब नीचे उतारा गया, तो इनिशियल एग्जामिनेशन सिविल एविएशन के डॉक्टर ने की और उनकी असेसमेंट शायद आपने देखी हो। उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि पैसेंजर ये कंप्लेन कर रहा है, लेकिन उसके तमाम वाइटल्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है अपनी जगह के ऊपर, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद उनको आगा खान हॉस्पिटल शिफ्ट किया उनको जो है वो बाकी जो तबी इमदाद थी वो मुहैया की थी। तो ये पूरा वाकया था जो मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ। अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रोसीजर बेसिकली होता क्या है? क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर देखे जाएं, इंटरनेशनल लॉज देखे जाएं, तो पायलट के पास ये इख्तियार होता है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है, सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाए, तो इस तरीके से जहाज उतारा जा सकता है? देखें, पायलट के पास इख्तियार के साथ साथ तमाम मुसाफिरों की जानों की जिम्मेदारी भी पायलट के ऊपर होती है। पायलट मुकम्मल तौर पर अपने फैसला करने के ऊपर आज़ाद होता है, और वो जो बेहतर समझे, अभी तो चले वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर था, वो अगर रास्ते के अंदर हो, वो चाहे तो करीब तरीन एयरपोर्ट जो भी किसी किस्म का हो, वो वहाँ पे वो लैंड कर सकते हैं। और ओवरऑल एविएशन सेफ्टी के अंदर एक जनरल इंटरनेशनल ट्रेडिशन या आप इसको कहेंगे कि रेगुलेशंस यही हैं कि जब भी किसी मुसाफिर की तबीयत खराब हो तो नज़दीक तरीन एयरपोर्ट के ऊपर उनको उतारा जाता है, ताकि उनको जितनी जल्दी हो सके उनको इब्तदाई तबी इमदाद दे दी जाए। इस तरह के वाक़े होते रहते हैं जहाज़ों के अंदर। हमारे वाक़या खासतौर पर कनाडा के जहाज़ों के अंदर तो हमारे साथ कई दफ़ा ऐसे वाक़यात अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर भी हुए हैं। आपको शायद याद होगा कि लास्ट ईयर इसी तरह जहाज़ के अंदर एक मरीज़ ने शिकायत की थी कि उनके दिल में दर्द है, और फ़ौरन से पहले जहाज़ को हमने मॉस्को में उतार दिया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि मॉस्को में पीआई का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह की कोई हमारा सेटअप नहीं है मॉस्को के अंदर। लेकिन हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर उनकी रिपोर्ट चेक की जा रही है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर उनकी रिपोर्ट चेक की जा रही है और उसमें कोई शुक्र शुबात भी हैं, तो सर क्या अगर ये साबित होता है कि ये गलत था या उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से काफी नुकसान नहीं पहुंचा है? देखें, नुकसान तो सिर्फ फ्यूल का नुकसान ही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मीडिया के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बात चल रही है कि शायद 1.25 करोड़ का नुकसान है। 1.25 करोड़ का तो सिर्फ फ्यूल था। जहाज का 20-22 हज़ार डॉलर का एक साइकिल होता है। जहाज की इंजन की उम्र जो है वो साइकिल्स में कैलकुलेट की जाती है। वो 20-22 हज़ार डॉलर का साइकिल जो है वो भी जहाज का ज़ाया होता है। उसके अलावा जहाज की लैंडिंग है, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो मुसाफिरों को दीगर मुसाफिरों को कोफ्त हुई कि 3-4 घंटे उनको दोबारा फ्लाइट उनकी डिले हुई, इन मुसाफिर का और इनकी फैमिली का सामान उतारा गया, बाकी तो पूरा सिक्योरिटी चेक करके जहाज को दोबारा डिस्पैच किया गया, और आगे जो है रोटेशन में तमाम फ्लाइटें, क्योंकि इस जहाज ने वहाँ पे जाना है, वहाँ से वापस आना है, और आगे उसने और फ्लाइटें करनी है, तो तमाम एक रोटेशन में जहाज जो है वो डिले होना शुरू हो जाता है। राइट। बहुत शुक्रिया। हमें जॉइंट तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज साहब ने बहुत माज़रत आपकी बात काटनी पड़ी और बहुत सारे सवाल हमें करने थे, लेकिन वक्त की कमी